नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का टाइटल है ए कॉस्टली चिकन। कॉस्टली मीन्स महंगा, चिकन मीन्स चिकन। एक महंगा चिकन। ठीक है। इस स्टोरी में हम वर्ब के फॉर्म, टेंस, ग्रामर और इंग्लिश का सही उच्चारण करना और उसके साथ साथ आप सभी इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देयर वाज ए बिग क्राउड आउटसाइड द पोल्ट्री शॉप। पोल्ट्री शॉप मीन्स होता है मुर्गे की दुकान। आउटसाइड मीन्स बाहर। बिग क्राउड मीन्स बहुत भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। बिग मीन्स बहुत। यहाँ देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका मीनिंग। ए बिग क्राउड बहुत बड़ी, बाहर, पोल्ट्री शॉप मुर्गे की दुकान। अब इसके सेंटेंस का पूरा मतलब हो जाए, मुर्गे की दुकान के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। दे रेज्ड वॉइस विच कुड बी हियर्ड। दे मीन्स वे, रेज्ड मीन्स उठाया, वॉइस मीन्स आवाज। वे आवाज उठाए, विच कुड बी हियर्ड जिसे सुना जा सकता है। हियर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हियर्ड है, इसे सुना जा सकता है। देयर सीम्स टू बी सम फाइट गोइंग ऑन देयर। ऐसा लगता है, सीम्स मीन्स लगना, ऐसा लगता है कुछ वहां लड़ाई चल रही है। फाइट मीन्स लड़ना, गोइंग ऑन मीन्स चल रही है, लड़ाई चल रही है। थॉट तेनालीरामन हु वाज वॉकिंग थ्रू द मार्केट ऑन हिज वे टू द कोर्ट। थॉट मीन्स सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट है। तेनालीरामन ने सोचा। हु वाज वॉकिंग जो जा रहा था, थ्रू मार्केट मार्केट में से, कोर्ट की ओर, जो मार्केट होते हुए कोर्ट जा रहा था। He decided to take a look and pushed his way to the center. Pushed means बढ़ाया, decided means फैसला किया। वह फैसला किया एक नजर देखने की। And pushed his way to the center, और बढ़ाया अपने रास्तों को केंद्र की ओर। सेंटर मीन्स केंद्र, अपने रास्ते को केंद्र की ओर बढ़ाया। The owner of the poultry shop was yelling at a poor peasant who was constantly repeating it was only an accident, sir. The owner, the owner of the poultry shop, owner of the poultry shop, मुर्गे की दुकान के मालिक ने चिल्ला रहा था। एलिंग मीन्स चिल्लाना, चिल्ला रहा था। एट ए पुअर पेशेंट, पेशेंट मीन्स किसान, एक गरीब किसान पर। मुर्गे के दुकान के मालिक ने एक गरीब किसान पर चिल्ला रहा था। Who was constantly repeating, जो लगातार दोहरा रहा था। Constantly means दोहराना, repeating constantly means लगातार, repeating means दोहराना, जो लगातार दोहरा रहा था। It was only an accident, sir. यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, सर। Accident means दुर्घटना, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, सर। Tenali Raman asked someone and learned that the peasant was carrying a heavy sack of oats. तेनालीरामन ने, आस्क मीन्स पूछना भी होता है, आस्क मीन्स कहना भी होता है। तेनालीरामन ने किसी को पूछा, समवन मीन्स किसी को। लर्न दैट जाना कि, लर्न मीन्स जानना भी होता है, लर्न मीन्स सीखा भी होता है। सीखा कि या जानना कि, दैट द पेशेंट वाज कैरिंग एट ए हैवी सैक ऑफ ओट्स। ओट्स मीन्स होता है जई, एक अनाज, एक प्रकार का अनाज होता है। किसान जई का एक भारी बोरा ले जा रहा था। कैरिंग मीन्स ले जाना, हैवी मीन्स भारी, सैक मीन्स बोरा। किसान जई का एक भारी बोरा ले जा रहा था। इट स्लिप, वह फिसल गया। एंड फेल ऑन चिकन, और चिकन पर गिर गया। विच वॉज क्रश्ड टू डेथ,
क्रस्ट मीन्स कुचलना या दबाकर, जिसे कुचलकर मार दिया गया। डेथ मीन्स मौत, जिसे कुचलकर मार दिया गया। द ओनर नाउ डिमांडेड 50 वरा फॉर द डेड चिकन फ्रॉम द पीसेंट। वराह जैसे आज रुपया चल रहा है, उस जमाने में वराह चलता था, ठीक है। द ओनर मालिक ने अब मांग किया, डिमांडेड मीन्स मांग करना, यहाँ सेकंड फॉर्म है डिमांडेड का। मालिक ने मांग किया 50 वरा 50 वरा मरे चिकन के लिए, मरे चिकन के लिए मालिक ने 50 वरा की मांग किया फ्रॉम द पेशेंट, किसान से। इसका सेंटेंस का पूरा मतलब हो जाए, किसान, मालिक ने किसान से मरे हुए चिकन का 50 रुपए की मांग की, ठीक है। ये देखो, ये ओनर है, ये किसान है, यहाँ मुर्गा मर गया है, दिखाया गया है। बट इट कॉस्ट ओनली 5 वरा सर, लेकिन इसकी कीमत, कॉस्ट मीन्स कीमत, इसकी कीमत ओनली मीन्स 5, ओनली मीन्स सॉरी ओनली मीन्स सिर्फ, इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपया है सर। प्लीडेड, इसका सेकंड फॉर्म है, प्लीडेड द पीसेंट, किसान ने विनती की। इन 2 ईयर माई चिकन वुड हैव ग्रोन इनटू ए फाइन वर्ड। 2 सालों में मेरा चिकन बढ़कर बढ़कर एक बढ़िया पक्षी बन जाता। इट वुड हैव फेस्ट मी 50 वरा, फेस्ट मीन्स प्राप्त करना, यह मुझे प्राप्त करवाता 50 वरा। यू किल्ड इट, किल मीन्स मारना, किल का सेकंड फॉर्म में किल, आपने इसे मार दिया। स्क्रीम द ओनर ग्रैबिंग द पीसेंट बाय द कॉलर, ओनर ने चिल्लाया, स्क्रीम में चिल्लाना, ओनर ने, मालिक ने चिल्लाया, किसान का कॉलर पकड़कर मालिक ने चिल्लाया। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। समवन इन द क्राउड रिकॉग्नाइज्ड तेनालीरामन, अचानक, समवन मीन्स किसी ने, क्राउड मीन्स भीड़ में, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। अचानक किसी ने भीड़ में से तेनालीरामन को पहचान लिया। ही आस्क्ड हिम टू कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, आस्क मीन्स पूछना भी होता है, आस्क मीन्स कहना भी होता है। वह उसको कहा, आगे आओ, फॉरवर्ड मीन्स आगे आना, कम मीन्स आओ, आगे आओ, एंड सेटल द केस, सेटल, सेटल मीन्स सुलझाना, केस मीन्स मामला, मामले को सुलझाओ। वह उससे कहा, आगे आओ और मामले को सुलझाओ। तेनालीरामन एग्रीड, एग्रीड मीन्स राजी हो जाना, तेनालीरामन राजी हो गए। एंड द 2 men रिपीटेड देयर स्टोरी टू हिम, दोनों व्यक्तियों ने दोहराई अपनी स्टोरी उसको। आई थिंक यू शुड पे दिस मैन 50 वरा, आई थिंक, मेरे विचार से आपको 50 वरा इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। पे मीन्स देना, दिस मैन मतलब व्यक्ति को, मेरे विचार से इस व्यक्ति को आपको 50 वरा दे देना चाहिए। आफ्टर ऑल इट वॉज योर केयरलेसनेस दैट कॉस्ट हिज चिकन डेथ, आफ्टर ऑल, आखिरकार, यह आपकी लापरवाही थी। केयरलेसनेस मीन्स होती है लापरवाही, यह आपकी लापरवाही थी जो चिकन के मौत के कारण बनी। कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कारण, कॉस्ट मीन्स कारण। यहाँ देखिए चिकन यहाँ लिखा है, यस के पहले अपोस्ट्रोफी कामा है, इसका मतलब के का की होता है, ठीक है। यह आपकी लापरवाही थी जिसका मौत की कारण बनी, ठीक है। सेठ तेनालीरामन फाइनली, फाइनली मीन्स आखिरकार, आखिरकार तेनालीरामन ने कहा। द पोल्ट्री ओनर वाज डिलाइटेड, द पोल्ट्री ओनर वाज डिलाइटेड, मुर्गे के मालिक ने खुश हो गए, मुर्गे का मालिक खुश हो गया। ही रबड हिज हैंड टुगेदर एंड द पुअर पेशेंट, रबड मीन्स रगड़ना, हिज हैंड मीन्स अपना हाथ, टुगेदर मीन्स हाथ, वह रगड़ा अपना हाथों को। एंड द पुअर पेशेंट लुक्ड मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दुखी, गरीब किसान दुखी दिखा। द क्राउड वाज अमेज्ड, भीड़ चकित थी। ही कुड हाउ, सॉरी, हाउ कुड तेनालीरामन गिव सच ए डिसीजन,
डिसीजन मीन्स निर्णय, जीत मीन्स देना, सच मीन्स ऐसा। तेनालीरामन ऐसा कैसे निर्णय दे सकते हैं। जस्ट देन ठीक तभी तेनालीरामन स्पोक अगेन, ठीक तभी तेनालीरामन फिर से बोला। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है। हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट इन ईयर, यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ मच ग्रेन, कितना अनाज आपका चिकन एक साल में खाता है। ही आस्क्ड द ओनर, उन्होंने मालिक से पूछा। कौन, तेनालीरामन ने। एटलीस्ट हाफ ए सैक, कम से कम आधा बोरी। सर, रिप्लाइड द पोल्ट्री ओनर, मुर्गे के मालिक ने जवाब दिया। दैट मीन्स इन 2 years योर, इसका मतलब 2 सालों में। इसका मतलब 2 सालों में। चिकन वुड हैव ईटन 1 sack ऑफ ग्रेन एटलीस्ट, इसका मतलब 2 सालों में कम से कम अनाज का एक बोरा, अनाज का एक बोरा खा जाएगा आपका चिकन। गुड ग्रेसियस, अच्छा दयावान, ग्रेसियस मीन दयावान। देन यू गिव दिस पीसेंट 1 sack ऑफ ग्रेन, फिर आप इस किसान को अनाज की एक बोरी दे दीजिए। विच ही हैज सेव्ड फॉर यू, जिसने यह आपके लिए बचाया है। एंड ही विल गिव यू 50 वरा फॉर द चिकन, एंड ही विल गिव यू 50 वरा फॉर द चिकन। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें गा गे गी आता है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल और सेल होता है। ठीक है, और वह देगा आपको 50 वरा चिकन के लिए, वह चिकन के लिए आपको 50 वरा देगा। द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द ओनर वनिश्ड, वनिश्ड मीन गायब हो जाना, स्माइल मीन मुस्कान। मालिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फेस मीन चेहरा, मालिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। 1 sack ऑफ ग्रेन, एक बोरी की, एक अनाज बोरी, एक अनाज बोरी। इट कॉस्ट मच मोर देन 50 वरा, इसकी कीमत 50 वरा से ज्यादा है। ही न्यू, न्यू यहाँ नो का सेकेंड फॉर्म है, न्यू यहाँ नो का सेकेंड फॉर्म है। वह जानता था। ही हैड बीन कॉट ट्राइंग टू चीट द पुअर पीसेंट, वह पकड़ा गया कोशिश करते हुए किसान को, गरीब किसान को धोखा देते हुए, वह पकड़ा गया गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश करते हुए। He had been caught trying to cheat the poor peasant, वह पकड़ा गया गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश करते हुए। The crowd looked very happy, भीड़ बहुत खुश दिखी, भीड़ बहुत खुश दिखी थी। This was justice indeed, यह वास्तव में न्याय था। The peasant paid 5 वरा to the poultry, किसान ने दिया 5 वरा मुर्गे मालिक को, किसान ने मुर्गे मालिक को 5 वरा दिया। Who took it quietly with no more argument, who मतलब जो या जिसने, जो took मतलब टेक का सेकंड फॉर्म took है, जिसने लिया इसे, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, जिसने लिया इसे चुपचाप, विथ नो मोर आर्गूमेंट, किसी बहस के बिना, बिना किसी बहस के इसने चुपचाप ले लिया। तेनालीरामन वेंट ऑन हिज वे टू द कोर्ट, तेनालीरामन चले गए अपने दरबार के लिए, तेनालीरामन अपने दरबार के लिए चले गए। देखिए इस स्टोरी में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ तेनालीरामन है, एक किसान है, ये मुर्गे का मालिक है, यहाँ मुर्गा है, इसके ऊपर बोरी गिरी हुई है। इस कहानी में कितने आराम से तेनालीरामन ने फैसला कर दिया। ठीक है, इस कहानी में अगर आपको कुछ सीख मिली है
तो हमारे स्टोरी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार।